I'm Rahul Riya. I'm from Haryana. This was my third attempt in the UPSC Civil Services, and I secured all India rank of 359. And it was my first mains and first interview. And before these two, I could not able to clear the prelims. Firstly, I gave my first attempt in 2018, and that was a kind of attempt that I was not prepared well. तो जब तक preparations मैंने खाली 3-4 महीने की थी बस, तो उस टाइम पे मैंने अच्छे से तैयारी नहीं की थी, तो बस मैंने ऐसे दे दिया था जस्ट टू चेक माई वर्थ और वेदर आई विल बी एबल टू क्लियर दिस एग्जाम और नॉट। सो मेरे को बस मन से डर निकालना था, तो इसलिए मैंने दे दिया था। उसके बाद फिर 2019 में मैंने अटेम्प्ट दिया नहीं, और फिर 2020 में अटेम्प्ट दिया था। उस टाइम मेरा सीसेट क्लियर नहीं हुआ था, और 2021 में भी दिया, तो फिर जीएस और सीसेट दोनों हो गए हैं, और फिर पूरा ही हो गया है मतलब। तो फिर ये सब रहा इंट्रोडक्शन के बारे में। एंड आई एम फ्रॉम हरियाणा, बिलोंग टू हिसार। And then about the UPSC journey, firstly, to give me this platform, I want to thank the this YouTube channel UPSC Times. And it's a good session, it's a good platform, that because all the toppers that have been able to clear this exam can interact with the aspirants. And these initiatives are good because they are free of cost, and यू कैन गेट एनीथिंग यू वांट। सो इट्स काइंड ऑफ, ये एक सागर की तरह है, आपको जो भी कंकड़ मोती चाहिए हैं वो आप निकाल लीजिए। कंकड़ों को आप साइड में निकालिए, मोतियों को आप अपने पास रखिए, और आप आगे चलते रहिए। तो यूपीएससी जर्नी मैंने 2000 मेरी ग्रेजुएशन 2017 में कंप्लीट हुई थी, और मेरी बीएससी एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन है, चाहिए हिसार से, और एग्रीकल्चर में है वो। उसके बाद मैंने जेआरएफ की तैयारी की थी, और इसके बाद में फिर 2000 जेआरएफ की तैयारी से मेरा एमएससी मास्टर्स में सिलेक्शन हुआ था आईआरआई दिल्ली में, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और उसके बाद में फिर इधर आने के बाद मैंने कुछ सीनियर्स को प्रिपरेशन करते हुए देखा, और फिर मेरे को भी हुआ कि मैं क्या यार, देखते हैं चलो क्या होता है। तो 2017 से पहले जब तक मैं ग्रेजुएशन में था, तब तक मेरे को पता भी नहीं था कि कुछ यूपीएससी नाम की भी कुछ चीज़ भी होती है या नहीं है। तो आई वॉज काइंड ऑफ दिस नाइव, एंड I was even unaware of the fact that IAS and IPS are being selected through this UPSC civil services examination. So that was my level of ground zero. So if anyone have this doubt in their mind that whether they could be able to clear it or not, and then there is a plain and simple answer that yes, each and everyone, just with the good intent and dedication, everyone can do it. सो 2017 में मैंने फिर अक्टूबर में तैयारी स्टार्ट कर दी थी इधर दिल्ली में आके ना। या आई होल्ड ऑल इंडिया रैंक 5 इन जेआरएफ, and through that I got the MSc genetics and plant breeding in Indian Agriculture Research Institute, New Delhi. So after coming to Delhi, started my preparations in October 2017. तब तक कुछ पता था नहीं, जो पता लगा पढ़ते रहे, NCERT's बेसिक्स पढ़ी थोड़ी बहुत। Then just to check my worth, as I told earlier, gave attempt in 2018. तो पता लग गया कि ठीक है, तैयारी नहीं है, लेकिन हाँ हम कर सकते हैं, इतना आइडिया हो गया था। तो उसके बाद में फिर 2018 में जैसे फिर मैंने मास्टर्स में था, तो बीच में डिसर्टेशन और थीसिस सबमिट करवानी रहती है, तो साथ में वो काम चल रहा था, साथ में प्रिपरेशंस भी चल रही थी। उसके बाद में 2019 में अटैम्प्ट देने की सोची थी, बट मेरे को पीएचडी का एंट्रांस भी देना था साथ में, क्योंकि फैमिलियल कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं मतलब सोली अलग से रह के मैं प्रिपेयर कर पाऊँ। उसके बाद में तो ऐसा ही रहा, मेरे को फाइनेंशियल बैकअप चाहिए था, और फाइनेंशियल बैकअप के रूप में मैंने स्कॉलरशिप मेरे पास साथ थी। तो पीएचडी में जब हमको एडमिशन मिलता है इधर हमारे इंस्टीट्यूट में, तो हमको स्कॉलरशिप मिलती है। तो उस स्कॉलरशिप से मतलब साथ-साथ में चलता रहा, और तो 2019 में दोनों पेपर क्लैश हो रहे थे, आईआरए पीएचडी एंट्रांस भी, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का भी। तो ऑब्वियस सी चॉइस थी, मेरे को पहले पीएचडी सिक्योर करनी थी, और उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि जैसे मैं हो जाता हूँ, तो फिर मैं दोबारा से मेरी तैयारी स्टार्ट करूँगा। तो फिर 3-4 महीने मैंने तैयारी छोड़ी। फ्रॉम द February आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन फॉर द आईआरए पीएचडी एंट्रेंस, एंड देन इन द विदिन नेक्स्ट 3 मंथ्स I was able to clear that PhD entrance. I again got allotted PhD in this same institute. उसके बाद फिर मैंने वाजीराम में कोचिंग स्टार्ट की थी। तो जो आप कोचिंग पूछ रहे हो, तो मैंने कोचिंग ली, मैंने जुलाई में कोचिंग स्टार्ट की थी वाजीराम एंड रवि से। और फिर बाद में जनवरी आते-आते मैंने वो कोचिंग छोड़ दी थी। बाद में मेरे को वर्थफुल नहीं लगा ज़्यादा।
उधर मतलब कोचिंग का हाँ, फिर वही है, बाद में अगर कोई सवाल आता भी है कि कोचिंग ज़रूरी है या नहीं है, तो सीधा-सा आंसर ये है कि कोचिंग ज़रूरी नहीं है। तो फिर वही था 2019 में फिर मैंने कोचिंग स्टार्ट की और जुलाई दिसंबर जनवरी तक 2020 आते-आते फिर मैंने ड्रॉप कर दी थी। तो फिर वही मेरे को पता लग गया कि टाइम इधर ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। वो लोग 2.5 टू 3 आवर्स की क्लास में खाली आपको इंटरनेशनल डेटलाइन करवाएँगे जियोग्राफी से उठा के, जो कि ना आपकी कहीं प्री में पूछी जानी, ना आपकी मेन से पूछी जानी, ना आपसे कोई अगर क्वेश्चन पूछा, आपसे कोई क्वेश्चन पूछने वाला है नहीं। या फिर आपकी एक अर्थ की 3 लेयर्स रहती हैं, क्रस्ट, मेंटल और दैट कोर। तो आपकी एक लेयर एक क्लास में करवाएँगे, सेकंड लेयर सेकंड क्लास में करवाएँगे। बजाय कि आप घर पे बैठ के अच्छे से आप 3 घंटे में पूरा इंडियन मॉनसून खत्म कर देते कोई भी तो। तो फिर वो वाला है, वो डीप डाइव इन ज़्यादा होते हैं, बट यूपीएससी आपको सिर्फ जर्नलिस्ट अप्रोच रखनी है। आपको हर चीज़ के बारे में 150, 200, 300 वर्ड्स का आइडिया होना चाहिए कि क्या है, क्या नहीं है। तो फिर ये है, तो जुलाई में मैं जून जनवरी में आते-आते 2020 तक मैंने कोचिंग छोड़ दी। फिर 2020 में अटेम्प्ट दिया, मेरा सीसेट नहीं हुआ। उसके बाद में फिर मतलब धोखा तो मतलब दुःख तो थोड़ा ऑब्वियसली होता है, बट मेरे को ये था कि मैं क्या अगर मेरा नहीं हुआ है तो सीधी-सी बात ये है कि मेरी प्रिपरेशंस में कमी है। देयर इज़ नो वन टू ब्लेम अदर देन मी। इट वाज़ ओनली मी दैट आई डिडन्ट टूक माय ऑल द एफर्ट्स एंड आई डिडन्ट अप्लाइड ऑल माय 100% एफर्ट। एंड सो एट दैट टाइम ऑफ पॉइंट मैंने बोला कि हाँ ठीक है, मैं खुद करूँगा। मेरा सीसेट ही नहीं हुआ था। हाँ, सीसेट में मैंने क्लासेस मैंने यूट्यूब से मतलब ली थी। वो फ्री वाली क्लासेस थी, तो लेकिन उस टाइम पे मेरी हेल्प नहीं की वो। तो 2020 में मैंने दोबारा से फिर वही होता है, अगर प्री आपका नहीं होता है तो आप मेंस की तैयारी शिफ्ट करते हैं दोबारा से। तो फिर जैसे ही वो हुआ तो फिर मैंने साथ में कर दी थी फिर वो। फिर मेंस की तैयारी चलती रही और 2021 में वापस से फिर प्रीलिम्स का आया। तो प्रीलिम्स दिया फिर और फॉर विद द गॉड ग्रेस एंड पेरेंट्स हेल्प एंड विद माय ब्रदर्स हेल्प आई कुड एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स एंड देन थ्रू द मेंस एंड देन थ्रू द इंटरव्यू एंड होल स्टेज। सो फिर ऐसे-ऐसे जर्नी चलती रही थी ये और मीडियम मेरा इंग्लिश था। आई वाज़ विद द इंग्लिश मीडियम ओनली एंड सो इसके बाद में अपने क्वेश्चन वाइज चलते हैं थोड़ा और इसके बाद में ये था कि प्रीलिम्स की तैयारी और जीएस सीसेट की तैयारी। जीएस और सीसेट की तैयारी यही थी, जो बेसिक्स बुक्स आपको पढ़नी रहती है वो सब आपको पढ़नी रहेगी। बुक लिस्ट आप कहीं से भी उठा सकते हैं। अगर आप मेरे को चाहते हैं कि मैं बुक लिस्ट बताऊँ आपको तो वही है, आपको एनसीईआरटी जो भी है आपको 6 से 12 टोटल एनसीईआरटीज़ नहीं पढ़नी है साथ में आपको, और आपको सिलेक्टेड रीडिंग्स पढ़नी है। जो बेसिक बुक्स हैं वो आपको पढ़नी पड़ेगी, वो आप कहीं भी किसी टॉपर की उठा लीजिए। बुक्स के सोर्स लगभग लिमिटेड रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती है, ठीक है। द बुक सोर्सेज आर लिमिटेड, दे आर नॉट द डिफरेंट। जस्ट इफ यू हैव सम डाउट बिटवीन द ओल्ड एनसीईआरटीज एंड द न्यू एनसीईआरटीज, so you can take any of those. Whether new NCERTs are also helpful and whether the old NCERTs are also helpful. The content is not an issue. सब एनसीईआरटी बताइए प्लीज, कौन कौन सी पढ़ूं। एनसीईआरटीज आप उठा सकते हैं। अगर आपको जियोग्राफी की एनसीईआरटीज पढ़नी है देन +1 एंड +2 एनसीईआरटीज आर वेल इनफ। और अगर आपको पॉलिटिकल एनसीईआरटी पढ़नी है तो देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एक एनसीईआरटी है, और देन पॉलिटिकल थ्योरी एक एनसीईआरटी है जो कि आपको मेंस में और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हेल्पफुल रहती है, पॉलिटिकल थ्योरी नाम से। और अगर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़नी है तो आपको एक थीम्स 1, 2, 3 एनसीईआरटी आती है। एंड देन ऑप्शनल्स पे आएंगे नरेंद्र, हम ऑप्शनल्स पे आएंगे थोड़ी देर बाद। अभी प्रीलिम्स और जीएस के फ्लो में चलते हैं थोड़ा, फिर बताएंगे। तो फिर उसके बाद में फिर ऐसे-ऐसे ही चलेगा ये। उसके बाद में अगर आपको थीम्स 1, 2, 3 एनसीईआरटीज़ आती हैं, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में ज्योग्राफी हो गया। हाँ, इकोनॉमिक्स के लिए आपको +1, 2 की एनसीईआरटीज़ पढ़नी है खाली। इंडिया इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स है एंड वन ऑल्सो देयर इज़ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो वो आप पढ़िए। तो आप उनसे स्टार्ट कीजिए एंड देन यू शुड शिफ्ट टू द स्टैंडर्ड बुक्स। एंड रही जहाँ तक तैयारी, या स्टैंडर्ड बुक्स, देन स्टैंडर्ड बुक्स लाइक द से फॉर द इंडियन पॉलिटी इज द लक्ष्मीकांत एंड फॉर modern history it is the spectrum. So these are the kind of standard books. Yeah, Ramesh Singh is also fine for the Indian economy. You can do that also. Then the basic outline or basic strategy for the prelims, there are few points I have written down for you guys. So PYQs are the best guide for you.
बिकॉज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से आपको हेल्प मिलती है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। पहले आपको रीडिंग पढ़ने से पहले जो भी आप बुक पढ़ो, एनसीईआरटीज़, इवन एनसीईआरटीज़ पढ़ने से पहले भी आप एक बार बेसिक वो पढ़िए, पीवाईक्यूज़ पढ़िए, उठाइए। आप किसी भी मृणाल सर की बुक ले आइए या फिर दिशा पब्लिकेशन की जो भी बुक आती है वो आप ले आइए। सब्जेक्ट वाइज आप पीवाईक्यूज़ देखिए और फिर जब आप एनसीईआरटीज़ पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाए कि कौन सा टॉपिक मेरे इम्पोर्टेंस का है और कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंस का नहीं है। तो वो है। इसके अलावा एनालाइज पीवाईक्यूज एंड सिलेबस से ऐसा होगा, फॉर एग्जांपल अगर आपके क्वेश्चन आता है, मान लीजिए पॉलिटिक्स से क्वेश्चन अगर आप प्रीएम्बल में पूछते हैं कि व्हाट डज लिबर्टी मीन्स टू यू, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद में फिर 3-4 ऑप्शंस दिए होंगे आपको नीचे कि दिस इज व्हाट लिबर्टी मीन्स टू यू, दिस इज व्हाट लिबर्टी मीन्स, दिस इज व्हाट लिबर्टी मीन्स। तो when you will read that liberty topic in your politics, Indian polity or in the Indian constitution at work or in the political theory, you will focus more on that liberty aspect because that have been asked in the previous year question papers, and there are high chances that there will be that may be asked again also. सो ऐसे लिंकेज बिठानी पड़ेगी आपको, टू एंड फ्रो चलना पड़ेगा आपको वापस से वापस कि हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछा गया है तो मैं इसको अच्छे से पढ़ूंगा, ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया तो मैं इसको अच्छे से पढ़ूंगा। फॉर एग्जांपल कभी कभार जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है वो पूछा गया है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो ऐसे कर करके ना आपको ये लिंकेज बिठानी पड़ेगी। उसके बाद में प्रीलिम्स के लिए एनालिसिस के लिए कंस्ट्रक्ट, डिकंस्ट्रक्ट एंड देन कंस्ट्रक्ट, ये अप्रोच आपको करनी पड़ेगी। हाँ, 10 साल के क्वेश्चन पेपर आप कर लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर इससे ज़्यादा कर पा रहे तो और भी अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, बट 10 ईयर्स इज एन ऑप्टिमम अमाउंट। देन आप जब आपका सिलेबस पूरा हो जाता है और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं तो फिर मॉक टेस्ट सोल्व करते हैं हम। मॉक टेस्ट सोल्व करने से पहले हम वो करना पड़ता है कि हमको एटलीस्ट हम 20 जो फुल लेंथ टेस्ट पेपर हैं वो सोल्व करें हम, ठीक है। 20 फुल लेंथ टेस्ट पेपर हैं वो सोल्व करें। प्लीज सर आंसर किस सवाल का, हाउ टू ओवरकम आवर इंग्लिश फोबिया। इंग्लिश फोबिया का यार आपको वो करना पड़ेगा कि आप अपने आसपास वालों से बात कीजिए, ठीक है, और ट्राई टू स्पीक देम इन इंग्लिश। सो जब आप उनसे सामने जो कॉन्फिडेंस लेके आ पाएंगे तब आप बाकी के सामने, मेरे सामने जब बोलेंगे, आप किसी बाहर वाले सामने बोलेंगे, तब आपका थोड़ा वो फ्लो बन जाएगा आराम आराम से वो, ठीक है। तो आप जो बेसिक्स हैं, थोड़ी नॉवेल्स पढ़ सकते हैं आप या फिर न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, तो वो कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आपकी फॉर इंग्लिश फोबिया है वो निकल जाएगा फिर। So, and in the prelim strategy nowadays and from the last few years, from last 3 to 4 years, CSET have been a big sword actually। और उन्होंने यूपीएससी ने इस स्वॉर्ड को मतलब एक इंडियन पॉलिटी में टर्म चलती है गिलोटिन। गिलोटिन में जब सारे मौसम्स कर देते हैं तो हम उनको चॉप आउट कर देते हैं, जो रह गया डिस्कस नहीं हुआ रह गया, और बाकी आगे चल जाते हैं। तो सीसेट एक तरह से गिलोटिन का काम करता है, और तो इसके लिए उसमें से कुछ पीछे रह जाते हैं और कुछ आगे चले जाते हैं। किसी किसी हमारे स्टूडेंट्स इधर भी हैं, उनके 100+ मार्क्स आते हैं जीएस में, बट दे आर नॉट एबल टू क्लियर द सीसेट। सो वो रहता है। एलिमिनेशन टेक्निक बता दीजिए। एलिमिनेशन टेक्निक यूपीएससी ने अगर आपने लास्ट ईयर का एग्जाम देखा होगा तो उसने एलिमिनेशन टेक्निक को एलिमिनेट कर दिया है। तो अभी ऐसा कुछ है नहीं फिलहाल बताने के लिए उसमें। तो फिर ये है। तो सीसेट आपको अच्छे से शुरू से लेके चलना पड़ेगा जब आप तैयारी स्टार्ट करेंगे। हाँ, हाँ, ये दिक्कत आती है। हर कोई आपको, इवन योर लव्ड वंस विल से दैट आप आईएएस नहीं बन पाएंगे। उनका सिर्फ एक यही जवाब है कि आपको थोड़ा आइसोलेशन ज़रूरी रहता है लाइफ में। कोशिश कीजिए कि अगर आपको घर से बाहर या फिर कहीं और इधर-उधर रूम लेके रहना पड़ जाता है तो आपको थोड़ा इंटरेक्शन कम होगा उनसे। 2 कान भगवान ने अपने को इसीलिए दिए हैं, ऐसी-ऐसी बातों के लिए ही, कि एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। जो आपके काम की बात नहीं है उसको, सभी को नहीं। कुछ अच्छी बातें बोलते हैं उनको सिर्फ इधर ही चलाना पड़ता है, अंदर के अंदर ही। बट हाँ, 2 कानों का कभी-कभी हमारा यूज़ होता है कि एक से सुनो, दूसरे से निकाल दो। तो इसलिए मैंने बताया आपको। इवन मेरे को ये भी नहीं पता था कि आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी के थ्रू सिलेक्ट होते हैं। तो मेरे को ये नहीं पता था, तो आज मेरे को सर्विस मिल रही है आईएएस। हाउ मच लेवल ऑफ इंग्लिश डिमांड इन यूपीएससी सीएससी मीन्स नॉट दैट मच ऑफ लेवल।
जस्ट द बेसिक लेवल ऑफ द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, आपको क्वेश्चन समझ आ जाना चाहिए, आप उसको सिंपल एंड प्लेन लैंग्वेज में लिख पाओ और फ्लो के साथ लिख पाओ, बस इतनी लेवल की इंग्लिश चाहिए आपको। कोई एम्बेलिशमेंट नहीं करनी है आपको उसमें। एंड कैन वी प्रिपेयर नाउ इन द 10 months? You can do everything. The sky is the limit for that black-headed man. Black-headed man means the normal human being. So sky is the limit. You can do everything. ठीक है। तो हाँ, नॉर्मल लेवल का इंग्लिश चाहिए आपको, कोई हाई फाई इंग्लिश नहीं चाहिए। तो वो आपकी जब आप न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे तो फिर आपके आते रहेंगे साथ में वो। हाउ मच आवर्स शुड वी स्टडी ऑन डेली बेसिस? इट्स डिपेंड ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। एंड कुछ का रहता है कि कम पढ़ते हैं लेकिन अच्छे से पढ़ते हैं। कुछ में कुछ ऐसे होते हैं कि जो 14-14, 12-12 घंटे पढ़ते रहते हैं लेकिन आराम-आराम से पढ़ते हैं, उनका ऐसा रहता है। तो इट डिपेंड्स ऑन योर लेवल ऑफ कैपेबिलिटी, हाउ मच यू वांट टू रीड आउट, ठीक है? सो मेरी अगर आप फिर भी अगर ऑप्टिमम पूछना चाहते हैं तो 8 से 10 घंटे अगर आप निकाल पा रहे हैं, तो अच्छा होगा आपके लिए, इतना आप निकालिए। और हाँ, 8 से 10 घंटे आप ऑप्टिमम अमाउंट होती है, इससे ज़्यादा अगर निकाल पा रहे तो अच्छी बात है, इससे कम थोड़ा मतलब फिर खुद को मतलब अंदर से आने लग जाता है कि यार थोड़ा कम पढ़ रहा हूँ मैं एग्ज़ाम के स्टेचर से, ठीक है? तो ये वाली बात रहती है। सो उसके बाद में जहाँ पे भी आपको अगर इंटरनेट की हेल्प लेनी पड़ती है, तो आप इंटरनेट की हेल्प लीजिए अच्छे से प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी के लिए। जस्ट आपको अगर कुछ सर्च करना है इंटरनेट पे, तो उसके बाद आप सिर्फ एक यूपीएससी वर्ड टाइप कर दीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको एंटी डिफेक्शन लॉ सर्च करना है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ यूपीएससी, तो 2-3 वेबसाइट्स अच्छी-अच्छी आती हैं। आप दृष्टि आईएएस को फॉलो कर सकते हैं, उनका कंटेंट अच्छा रहता है। सिविल्स दिल्ली का ठीक रहता है कंटेंट, और फोरम आईएएस का भी कंटेंट ठीक रहता है, तो आप इन 2-3 नाइट्स ठीक आती हैं। हाँ, एनओईएस नोट्स आर प्रीटी यूज़फुल फॉर द आर्ट एंड कल्चर एंड फॉर द एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया आल्सो, so they are good. Yes, for the society also some of the notes are also useful. फिर अपने आ जाते हैं, अभी मेंस पे आ जाते हैं। मेंस में सबसे पहला पेपर अपना एससी का होता है, तो अपने एससी से स्टार्ट कर लेते हैं। एससी की तैयारी के लिए देखो बच्चे, आपको सिंपल आपका रहता है, जितना आप लिखेंगे उतना आप इम्प्रूव कर पाएंगे। एंड द बेसिक एंड द most important line about most important theme about the essay is read and write as much as you can. Just write. I am just 12th pass out, how can I prepare? Okay, you are just 12th pass out. This is too early stage for you to catch about the यूपीएससी। अगर आपने अभी यूपीएससी के बारे में अगर सोचना स्टार्ट कर दिया तो आप लाइफ को नहीं जी पाओगे यार। life is not only about यूपीएससी, there is this is just the simple part, this is just the job of your life. So अभी आपके बहुत पास बेटा बहुत टाइम है अभी आपके पास में। अभी आपके पास जो भी आपको काम दिया गया है, अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो आप ग्रेजुएशन वाले को अच्छे से पढ़िए, अगर आप कुछ और करना चाहते हैं तो उसको अच्छे से काम को पढ़िए आप, ठीक है? और आप एक होलिस्टिक पर्सनैलिटी डेवलप कीजिए, जिससे कि आपको अगर आप कोई हॉबी डेवलप कीजिए आपकी, आप नॉवेल्स पढ़िए, आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आपका एक अच्छा वो बनाइए, वो काम कीजिए आप साथ-साथ में। जब क्योंकि अगर आप बेटा आपने अब अगर अभी तैयारी स्टार्ट कर दी ना, आप एग्ज़ॉस्ट हो जाओगे 3-4 सालों में, बात ये है, ठीक है? तो इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि अभी इतना ज़्यादा फ़ोकस मत कीजिए, आप हल्का-हल्का अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दीजिए अभी अच्छे से। हुँ। सर यूट्यूब में अवेलेबल वीडियो से यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं क्या? It depends on for which video you want to see. There are many kind of videos on UPSC available. सो डिपेंड करता है कि आप यूट्यूब पे वीडियोस कौन सी देखते हैं। और हाँ, कर सकते हैं यार, यूट्यूब पे काफ़ी अच्छा कंटेंट मिलता है। ओनली आइज़ करके ना यूट्यूब चैनल है, वो काफ़ी अच्छा कंटेंट देते हैं। और स्लीपी क्लासेस करके ना चैनल है, वो अच्छा कंटेंट देते हैं, कुछ एक उनके जो हैं। उसके अलावा फ्री हैं यार सेशन ये सब तो आप इनसे अगर आप इनको फॉलो कर रहे हैं देन दे आर गुड, दे आर गुड। आई फॉलोड देम, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। सर प्लीज़ टेल मी व्हाट आई डू, कंटेंट याद नहीं रहता। कंटेंट किसका याद नहीं रहता? प्री का या मेंस का या किस लिए? कोई कोई भी? मेंस का। तो आप अभी कौन सी अगर आपको कंटेंट अगर आपको याद नहीं रहता है, तो आप उसको आपके याद करने के तरीके देखिए, आपको याद कैसे होता है। कुछ एक तो याद रहता होगा ना आपको, कोई सब्जेक्ट तो ऐसा होगा कि जिसमें आपकी पकड़ मजबूत होगी। तो आप लिख के याद कर सकते हो उन चीज़ों को, बार-बार रिवीज़न रिवीज़न की है, ठीक है?
अगर हम उसमें आते हैं तो रिवीजन की है आपकी एक। हाँ, तो अभी स्टार्ट की ना प्रिपरेशन, इसलिए दिक्कत आ रही है। आप रिवीजन कीजिए, रिवीजन करते करते आपको पॉइंट्स याद हो जाएंगे। जब आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, आप रिवीजन कीजिए उसको, उसके बाद में आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे तो आपको चीज़ें याद रहने लग जाएंगी। सर कौन से अटेम्प्ट में क्लियर किया? थर्ड अटेम्प्ट था बेटा मेरा ये। Which YouTube channel you follow for understanding Lakshmikant and Spectrum? Lakshmikant and Spectrum are not something which needs some kind of big understanding. They are just kind of notes format, और उनको पढ़ने के लिए मैंने तो कोई YouTube वीडियो नहीं देखी। मेरी हैबिट रही है कि बुक रीडिंग में ज़्यादा फोकस रखूं। जितना आप बुक रीडिंग में फोकस रखोगे वो अच्छा रहेगा, उतना आपका बेस एक अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हम ऐसे पे थे, थोड़ा डाइवर्ट नहीं होते हैं क्वेश्चन पे, थोड़ा डाइवर्ट हो गया था अभी मैं। पहले ऐसे पे आते दोबारा से अपने। तो ऐसे के लिए बेटा आपको देखो, फिलोसॉफिकल एसेस का किसी ने क्वेश्चन पूछा था बीच में। फिलोसॉफिकल एसेस के लिए आपको आप स्टार्टिंग के लिए जस्ट आपको टेम्पलेट के लिए आप दो फॉलो कर सकते हैं। एक अनुदीप दुरुशेट्टी सर के नोट्स हैं, उन्होंने अपना कंटेंट राइटअप दिया हो कि कैसे कैसे फॉलो करना है, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। जस्ट राइट, यू कैन राइट ऑन गूगल की अनुदीप दुरुशेट्टी ऐसे नोट्स या फिर ऐसी स्ट्रेटजी। तो वो आप उनकी थोड़ा ले लीजिए हेल्प। इसके बाद में दोबारा स्टार्ट करने के लिए एक इनसाइट्स ऐसे पर्सपेक्टिव करके ना वीडियोस आती हैं यूट्यूब पे, अबाउट 70-75 वीडियोस आर देयर। तो आपको जस्ट स्टार्टिंग के लिए आप देख सकते हैं वो सब, ठीक है। लेकिन बात यही ध्यान रखना कि उन वीडियोस पे और जो अनुदीप दुरिशेट्टी सर के नोट्स हैं, वो नोट्स और वो वीडियोस हजारों लाख बंदों ने देखी हैं। जब उनको मौका मिलेगा, when they'll get their chance to write down the exam, they will write the same content and you will also write the same content, तो आपका differentiation नहीं हो पाएगा, and when there will be no differentiation you will not get any more marks. Okay, सो ये दिक्कत है, तो वो जो स्टार्टिंग के लिए है आपका, ठीक है। तो ऐसे वाला मैंने आपको बता दिया, 200 सोर्सेज बता दिए हैं, लेकिन 200 सोर्सेज ऐसा रहेगा कि आपका कंप्लीटली उन पे रिलाई नहीं रहना है आपको। आपको खुद का जो एक कस्टमाइजेशन होता है ना, हर एक इंडिविजुअल की ओरिएंटेशन की रहती है कि हाँ यार, मेरा सोचना ये है। मैं भी अगर आपको बोल दूँ कि हाँ, कोई भी स्टेट पार्टी जो है वो ये काम गलत कर रही है, या फिर कोई पॉलिसी है वो ये इसमें ये दिक्कत है इस पॉलिसी में, लेकिन वही आप उसको बोलेंगे कि नहीं यार, ये दिक्कत, ये गलती नहीं है, सही है ये। आप उसके लिए जस्टिफिकेशन भी देंगे, यू विल गिव जस्टिफिकेशन ऑल्सो फॉर दैट थिंग कि ओके, दिस इज द थिंग वाई दिस इज गुड। सो वो जस्टिफिकेशन आपका रहना चाहिए। वो जब व्यू पॉइंट, जब आप खुद का कस्टमाइजेशन डालेंगे ना, देन यू विल कैरी मोर मार्क्स इवन इन द एसे एज वेल इन द एथिक्स। सो दैट इज द मेन थिंग। एंड तो ये आपका मेन कंटेंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद में आप एक काम कर सकते हैं फिर। मेन स्ट्रेटजी सिंपल यही है, आपको ऐसे स्पिंडल शेप दिखना चाहिए। आपका ऐसे इधर से स्टार्ट होगा, ऐसे फिर बीच में बॉडी आएगी, बॉडी इतनी होगी, और फिर कंक्लूजन जाते जाते ऐसा फिर हो जाएगा वो। तो स्पिंडल शेप का कैसे रहेगा आपका कि कंटेंट इंट्रोडक्शन जो रहता है आपको बिल्कुल हल्का सा लिखना है, बॉडी में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके ब्रॉड ब्रॉड लिखना है, एंड देन एट द एंड ऑफ कंक्लूजन आपका फिर ऐसे ये शेप बननी चाहिए आपको, ठीक है। तो ये आपका रहेगा, ऐसे के लिए आपका रहेगा। और जब आप ये 2-3 जो सोर्सेज मैंने बताए उनको देखने के बाद में आप प्रैक्टिस कीजिए ऐसे पे, और हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आप ऐसे लिखते जाइए। ऐसे लिखने से पहले बस एक बात ध्यान रखना, अबाउट 1.30 आवर्स यू गेट फॉर वन ऐसे। या लक्ष्मीकांत इज इनफ फॉर जस्ट फॉर द पॉलिटी सेक्शन, नॉट फॉर द गवर्नेंस सेक्शन। गवर्नेंस उसके बाहर का है, गवर्नेंस के लिए आपको अलग से थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो फिर हाँ, स्ट्रक्चर आपको बनाना है। एटलीस्ट आप 20 से 30 मिनट आप स्ट्रक्चर बनाने के लिए दे सकते हैं, ठीक है। ऐसे के लिए आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, जो जो पॉइंट आपके दिमाग में आ रहे हैं, आपके मन में आ रहे हैं, आप उनको जस्ट एक पेज पे खाली नोट डाउन कर लीजिए, ताकि जब आप ऐसे एक्चुअल में लिखना स्टार्ट करें तो आप डाइवेट ना हो उस टॉपिक से। कई बार क्या रहता है, हम ऐसे लिखना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हो गया कि दिक्कत क्या कि हम जैसे ही हम 2-3 पेज लिख लेते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमें और क्या लिखना है, ठीक है। तो और क्या लिखना है, तो वो और क्या लिखने के लिए हम पहले ही लिख लें कि हमको ये लिखना है, तो हम उठाते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, लिखते रहेंगे, देखते रहेंगे, लिखते रहेंगे। तो फॉर दिस स्ट्रक्चर इज द मोर इम्पोर्टेंट, देन वील गो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर एंड देन टू द बेसिक बॉडी ऑफ द एसे। सर हाउ टू राइट कंक्लूजन? कंक्लूजन के लिए ऐसे में यार देखो, आपका एक पॉजिटिव, सबसे सिंपल और मेन बात है कि पॉजिटिव नोट पे एंड होना चाहिए, ठीक है।
और जब पॉजिटिव नोट पे जब आपका एंड होगा तो आप 1-2 उसमें कोट डाल सकते हैं। कोई भी अगर ऐसे अगर आपका सोसाइटी पे आता है, ऐसे आपका ग्लोबलाइज़ेशन पे आता है, अगर ऐसे आपका इंडियन कल्चर पे आता है तो वसुधैव कुटुंबकम जैसा कुछ है, जैसे कि वो कोट आप डाल सकते हैं। और कंक्लूज़न में लिखते-लिखते आपको एक बेसिक जस्ट 2 या 3 लाइनों में आपका जो अपनों ने 1000-1200 वर्ड में लिखा है ना 800-900 वर्ड्स में, उसको सिर्फ़ 2 या 3 लाइनों में जस्ट आपका क्रिस्प व्यू पॉइंट चाहिए है। ओके, मैंने ये लाइन लिखी इंट्रोडक्शन में, 2-3 लाइनें लिखी मैंने बॉडी में मेन ये और ये मेरा अब फाइनल इंट्रोडक्शन है, मतलब कंक्लूज़न है सॉरी, इंट्रोडक्शन नहीं कंक्लूज़न है। तो फिर ऐसे जाएगा आपका वो। सर डेली ब्रेनस्टॉर्मिंग स्ट्रक्चर आ जाएगा क्या? हाँ, ऐसे के लिए आप ये काम कर सकते हैं कि हर रोज़ देखो ऐसे लिखना थोड़ा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आप हर रोज़ ऐसे लिखना हमारे लिए मुश्किल हो पाएगा। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि हर रोज़ आप एक टॉपिक उठाइए और उसका स्ट्रक्चर प्रिपेयर कीजिए। उसमें आधी घंटा आपका जाएगा, लेकिन आपको पॉइंट्स कलेक्ट करने वो सब आपको आ जाएँगे। ठीक है? हुँ। तो ये वाली बात है। हर रोज़ एक ऐसे टॉपिक उठाइए, स्ट्रक्चर बनाइए और आप उस स्ट्रक्चर को फिर वैल्यू एड पॉइंट ऐड कर सकते हैं, आपको गूगल पे लिख के आना। तो ये वाली बात है। उसके बाद में है फिर मेंस जीएस 1, 2, 3, 4 हाँ, ठीक है। मेंस जीएस 1, 2, 3, 4 के लिए अपने मेंस के लिए एज़ सच डिस्कस करते हैं। एक सिंपल सी बॉटम लाइन आप चिपका के आपके टेबल के सामने रख लीजिए चाहे, मेंस के लिए। रीड लेस, रिवाइज़ मोर एंड राइट मोस्ट, ठीक है? तो कम पढ़ना है आपको लिमिटेड सोर्सेज़ से, रिवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा करना है और रिवाइज़ करने से मेंस में ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको लिखना बहुत ज़्यादा है। मैं लगभग 5 से 7 क्वेश्चंस डेली लिखता था अबाउट मैंने बहुत सारे मतलब मेरी कॉपी भर दी थी, जो भी थी और 5 से 7 क्वेश्चंस डेली रहते थे और वीकली टेस्ट रहता था, जो टेस्ट सीरीज़ रहती थी मेरी। तो ऑन एन अराउंड आप अगर आप मानो तो 6 पंजे 30 तो आप मेरे अराउंड 40 क्वेश्चन 30-40 क्वेश्चंस हो जाते थे मेरे पर वीक। तो जो मैं खुद लिखता था प्लस में 20 क्वेश्चंस जो मेरे वीकली होते थे। तो आपको ये बॉटम लाइन ध्यान रखनी है मेंस के लिए, ठीक है? उसके बाद में एनसीईआरटीज़ से आपको बहुत सारे कोट्स मिल जाते हैं, बहुत सारे डेटा फैक्ट्स हालाँकि पुराने हो चुके हैं, बट लाइनें अच्छी-अच्छी मिल जाती है आपको उठाने के लिए, ठीक है? उसके बाद में जब आप एंशिएंट मिडाइवल और इंडियन वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो एक काम कीजिए क्योंकि ये जो 3 सोर्सेज़ हैं एंशिएंट मिडाइवल हिस्ट्री और हाँ, हार्डली 10% क्वेश्चन आते हैं लक्ष्मीकांत से मेंस में। यार मेंस में क्वेश्चन ऐसे आते हैं आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे वो, ठीक है? तो हर बुक का यही है 10% क्वेश्चन ही आते हैं। आपका पूरा सिंथेसाइज़ करके ना क्वेश्चन चाहते हैं वो। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी शायद जीएस-1 में क्वेश्चन आया था कि व्हाई इंडिया इज़ कॉल्ड एज़ सबकॉन्टिनेंट। ये क्वेश्चन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, आप कहीं भी चले जाइए। बट व्हाट दे वांट टू आस्क फ्रॉम अस कि कल्चर आपको दिखाना है कि बहुत डाइवर्स है, जितना एक नॉर्मल कॉन्टिनेंट में रहता है, उतना इंडिया में अकेले में है। ज्योग्राफी बहुत डाइवर्स है इसकी, वेदर और क्लाइमेट बहुत डाइवर्स है इसका और डेमोक्रेसी एक अच्छी खासी है। तो आपको ये कल्चर बहुत अच्छा है, हिस्ट्री बहुत वेरिड है। तो अब आप देखिए सोसाइटी का पूछा उन्होंने, कल्चर का पूछा उन्होंने, जियोग्राफी का पूछा, तीनों चारों सब्जेक्ट का मिला के एक क्वेश्चन पूछा उन्होंने। तो ये रहते मेंस के उनका तो, ठीक है। तो बात कर रहा था कि एंशिएंट मिडाइवल वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप एक काम कीजिए 3-4 बुक सोर्सेज़ उठाइए। आप तमिलनाडु के एनसीईआरटीज़ उठाइए एंशिएंट और मिडाइवल इंडिया के लिए। उसके अलावा आप पूनम दलाल दहिया की बुक उठा सकते हैं शुरू में और हाँ, ये उठाइए प्लस में हाँ, एक इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट करके ना बुक है, क्लास 11 की एनसीईआरटी है, ठीक है? एंड चैप्टर 1-2 ऑफ बुक नितिन सिंघानिया जो कॉस्मोस पब्लिकेशन के तो फिर ये हैं थीम्स 1 टू 3 एनसीईआरटीज़ के। तो ये 3-4 सोर्सेज़ उठाइए, इनको उठाइए और आप एक काम कीजिए कि इकट्ठे नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए एक बार में इनके, फॉर द प्री एज़ वेल एज़ द मेंस। क्योंकि एंशिएंट और मिडाइवल ऐसे हैं, आर अवेलेबल ऑनलाइन यार ऑनलाइन का पता नहीं है, आपको देखना पड़ेगा मगर। ठीक है, तो आप ये नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए और फिर आपका हो जाएगा, ठीक है? तो फिर आप नोट्स पढ़ेंगे बार-बार में, ठीक है? तो फिर वो कीजिए, नोट्स पढ़िए बार-बार में फिर आप। उसके बाद में ऐसे के मेंस के लिए बोलते हैं कि कंटेंट जो है वो किंग रहता है। बट मेरा ये मानना है कि दो कंटेंट इज़ द किंग बट द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग इज़ द किंगडम इटसेल्फ। जो जो आंसर राइटिंग की जो आर्ट है वो किंगडम है आपके लिए, ठीक है? वो आपको आनी चाहिए कला वो। कई बार क्या रहता है क्वेश्चन रैंडम क्वेश्चंस आते हैं उसमें, उनको हम बाउंसर क्वेश्चन भी बोल देते हैं, रैंडम क्वेश्चंस भी बोल देते हैं।
तो हमको उनको कैसे अप्रोच करना है, उनसे आपको बच के निकलना पड़ेगा। जब बाउंसर क्रिकेट के उसमें आती है तो हम डक कर जाता है बैट्समैन जो होता है। आप डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचते थे? डिस्ट्रैक्शन यार हुई नहीं कभी, किस कौन सी डिस्ट्रैक्शन होगी जो? हाउ मेनी आवर्स डिड यू स्टडी इन डे? अबाउट 8 to 10 आवर्स यार, ऑन एन एवरेज वी कैन से 10 आवर्स मान सकते हैं आप। ठीक है, तो कंटेंट किंग है, कंटेंट आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। साइंस स्टूडेंट क्या हिंदी में एग्जाम दे सकते हैं? अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आप हिंदी में एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, फिर आती है मेंस ऑप्शनल की तैयारी। ऑप्शनल का डिस्कस कर लेते हैं। मेरा ऑप्शनल एग्रीकल्चर था एक्चुअली, तो हम एग्रीकल्चर का ही मैं अच्छे से बता पाऊंगा। तो जो एग्रीकल्चर वाले ऑप्शनल से वाले बच्चे पूछ रहे थे, तो दे कैन गेट मोर एक्टिव नाउ। ऑप्शनल्स की तैयारी के लिए देखो यार, कृष्णा बुखारे की कंपाइलेशन आती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कंपाइलेशन। ठीक है, सो वो क्या थी, उन्होंने लास्ट 20-30 ईयर से क्वेश्चन पेपर कंपाइल कर रखे हैं। ठीक है, तो उसके लिए फिर अपने को क्या, जब उन्होंने अपना काम कर दिया है ना, तो अपने को अलग से सेग्रीगेट करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने सब्जेक्ट वाइज और सेक्शन वाइज अलग अलग पेपर वाइज भी उन्होंने अलग अलग सेग्रीगेट कर रखे हैं कि किस सेक्शन में से कौन से कितनी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शनल्स के लिए आप वही कीजिए, आप कंपाइलेशन उठाइए आप उनकी। उसके बाद में जब आप कंपाइलेशन उठाएंगे तो एग्रीकल्चर ऑप्शंस के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, रिवर्स ब्रीडिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग फॉलो करनी पड़ेगी आपको। क्वेश्चंस देखिए, आप उसका कंटेंट थोड़ा पढ़िए, और उस क्वेश्चंस दो देखो। एग्रीकल्चर में क्या रहती है, क्वेश्चंस रिपीट बहुत होते हैं, अबाउट 60-70% ऑफ एग्जाम इज रिपीटेड। ओके, क्वेश्चन पेपर रिपीटेड ईयर आफ्टर ईयर। नहीं, फर्स्ट रीडिंग में नोट्स नहीं बनाने चाहिए। आप सेकंड या थर्ड रीडिंग में बनाइए, फर्स्ट रीडिंग में तो कभी भी नहीं बनाने चाहिए नोट्स आपको। ठीक है। हाँ, तो हम थे, हाँ हाँ, एग्रीकल्चर ऑप्शनल्स पे थे अपने। ठीक है, तो ऑप्शनल्स पे थे अपने, तो ऑप्शनल्स में तो जो अपना रहता है कि हाँ ठीक है, हमने कुछ कंटेंट देख लिया है अभी, तो फिर हम उसके एक जो यूपीएससी की आंसर शीट नोटबुक आती है ना, तो हम वो लिखेंगे, वो हम लेके आएंगे। और अगर आपके 150 मार्क्स में अगर कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर में, या फिर 250 मार्क्स में अगर कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप उसका एक आंसर प्रिपेयर कीजिए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए आंसर फॉर्मेट में। ठीक है, एंड देन आंसर प्रिपेयर कीजिए उसका, और वो आंसर आपका 300 से 400 वर्ड्स में होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि अगर आप पहले से 150-200 वर्ड प्रिपेयर करके चलेंगे, तो फिर दिक्कत ये हो जाएगी कि आप उसको रिप्रोड्यूस 50% ही होगा एक्चुअल उसमें। ठीक है, तो वो हो नहीं पाएगा आपका, और तो इसलिए दिक्कत आ जाएगी। इसलिए 300-400 वर्ड प्रिपेयर करके चलिए। अगर आपका कुछ इन्फॉर्मेशन लॉस भी होता है, तो अभी आपके 250-300 वर्ड्स आराम से बचे रहेंगे, जिनके आपका एक हैंडी आंसर प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, आंसर राइटिंग के लिए सबसे पहले आपका सिलेबस पूरा होना चाहिए। सिलेबस पूरा होने से पहले अगर आपने ऑप्शंस अगर आपने वो कर ली है, अगर आपने लिखना स्टार्ट कर दिया, तो हो दिक्कत ये हो जाएगी, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे कि मैं लिख नहीं पा रहा हूँ कुछ। नहीं, लबासना में नहीं है अभी, अभी 1 महीना है। हाँ, तो देखिए ऐसी कोई अभी बुक है, लेकिन आप बुक फॉलो करेंगे तो आप वही बुक, उसी बुक को 10,000-20,000 लोग और भी फॉलो करेंगे। तो जस्ट आपको अगर रेफरेंस के लिए चाहिए तो आप मार्केट जाइए, कोई भी मिल जाएगी। अगर आपको ऑनलाइन फॉलो करनी है तो दृष्टि आईएएस ने कुछ अच्छा कंटेंट दिया हुआ है। उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सोल्व दिया हुआ है, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी भी होंगी, मृणाल सर की होंगी, या फिर कोई और टॉपर मिल जाएंगे, उन्होंने अपनी बुक्स निकाली हुई है प्रीवियस ईयर सोल्व वालों की, तो आप उनको फॉलो कर लीजिए। ठीक है, तो ये वाली बात है। तो आंसर राइटिंग के लिए पहले आपका सिलेबस पूरा होना चाहिए, उसके बाद आप तैयार करेंगे कि वो है मतलब कि। ठीक है, देन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितने इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में, तो हमने स्टार्ट ही इधर से की थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले लिया था इसको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की है, आपको ये फॉलो करना ही करना पड़ेगा। आप ये जब फॉलो करेंगे तभी आप एक अच्छी वो चलेंगे। बोलते हैं ना कि हम किसी राह पे चलते हैं तो गाइडेंस की सबसे ज़्यादा अच्छी ज़रूरत रहती है। तो सो पीवाईक्यूज आर द बेस्ट गाइड फॉर यू। तो हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़रूरी है फॉर द प्री एज वेल फॉर द मेंस। मेंस के लिए आप एक काम कीजिए, जाने से पहले पिछले 5 से 6 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए। आप उनको देखिए, अच्छे से समझिए, अगर टाइम मिल रहा है तो अच्छे से अटेम्प्ट कर लीजिए।
करंट अफेयर के जो क्वेश्चन पूछे गए तो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 5 साल पहले क्या हुआ आपको नहीं पता होगा। लेकिन कैन आई टेक आर्ट सब्जेक्ट फॉर यूपीएससी? हाँ, तो दिशा पब्लिकेशन के लिए ले लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज कैसे करना है, हम इस बात पे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा अभी, ठीक है। तो एनालाइज करने में देखो बच्चा, आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चंस रिपीट कौन से हुए हैं ज़्यादातर, ठीक है। इफ क्वेश्चंस आर बीइंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन, इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट you that topic is automatically becomes important for the UPSC as well. For example, in the polity, let's say, और in the economy हम ले सकते हैं, 2019 में क्वेश्चन आया था और 2021 में क्वेश्चन आया। they were almost of the same manner. ओके, इकोनॉमिक क्वेश्चन था कि मनी सर्कुलेशन पे क्वेश्चन था कि कैसे इफेक्ट होती है, वो क्वेश्चन आया था, वो रिपीट हुआ था, तो ऑटोमेटिकली दैट टॉपिक्स बिकम इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन आता है एंटी डिफेक्शन लॉ पे क्वेश्चन पूछा जाते हैं, 5th 6th शेड्यूल एरियाज पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पंचायती राज पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी है, फंडामेंटल ड्यूटीज, इन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इनको भी अच्छे से, तो इनके ऑटोमेटिकली आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप पीछे वाले क्वेश्चन पेपर देखिए एक बार, तो फिर हो जाएगा आपका, ठीक है। इकोनॉमिक्स कहाँ से करें? इकोनॉमिक्स मैंने की थी, देखो यार, मैंने श्री राम आईएएस के नोट्स फॉलो किए थे, और मेरे कुछ क्लास नोट्स थे, और प्लस में शंकर गणेश की एक बुक आती है, तो वो फॉलो कीजिए, ठीक है। श्री राम इकोनॉमिक्स प्लस में शंकर आईएएस, और 2 एनसीईआरटीज हैं आपकी, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ये वाली है, तो आप इनको फॉलो कीजिए, आपका इनसे हो जाएगा आराम से, ठीक है। यूपीएससी में कोचिंग इंपॉर्टेंट कितनी है? अब ये क्वेश्चन आता है, यूपीएससी में कोचिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। यूपीएससी कोचिंग लोग इसीलिए लेते हैं, बेसिक अंडरलाइन ये रहती है कि मेन गाइडेंस कहाँ से मिलेगी? गाइडेंस अपने को टीचर से मिल जाती है, लेकिन आपको टीचर्स जो कोचिंग में रहते हैं ना, देखो आपको 1 महीने अच्छे से अटेंड करेंगे, वो 2 महीने भी अटेंड करेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप कोचिंग में जाएंगे, आपका बोर हो जाएंगे उधर से। सच है, क्योंकि मैं जा चुका हूँ, तो इसलिए मेरे को पता है ये वाला, तो इसलिए बता रहा हूँ। 1-2 महीने आपको अच्छा लगे कि हाँ यार, अच्छा पढ़ा रहे, अच्छा पढ़ा रहे, अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो बाद में नहीं होता है वो, ठीक है। तो कोचिंग ज़रूरी है नहीं, और आप अच्छे से खुद पढ़ाई कीजिए। यूट्यूब पे बहुत सारे लाइव सोर्सेज, फ्री सोर्सेज रहते हैं, आप उनको फॉलो कीजिए, और बुक्स पढ़िए। बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। तो सबसे अच्छे दोस्त होते हैं वो, आपको कभी धोखा नहीं देती है। अगर आपने बुक ज़्यादा ही पढ़ ली है तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी वो, नॉट अगर आपको एग्जाम में हेल्प नहीं करती, तो आपकी पर्सनैलिटी जरूर इंप्रूव करेगी बुक्स आपकी, ठीक है। टेस्ट सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है? टेस्ट सीरीज, यस दे आर इंपॉर्टेंट, फॉर द मेंस दे आर हाईली इंपॉर्टेंट, एंड फॉर द प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट, नॉट इन द काइंड ऑफ कि उनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट आपकी गैस पावर पता चलेगी आपको कितनी स्ट्रांग है, आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाएंगे, प्लस में आपकी होल्ड हो जाएगी कि आपको एलिमिनेट थोड़ा बहुत कैसे करना है। एलिमिनेशन टेक्निक को एलिमिनेट भले ही कर दिया हो, लेकिन फिर भी कुछ एक क्वेश्चंस में एलिमिनेशन लग जाती है कई बार, ठीक है। तो आपको एलिमिनेशन पता लग जाएगी। तो टेस्ट सीरीज आपकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहती है फॉर द प्री एज वेल एज द मेंस, ठीक है। उसके अलावा फिर एनसीईआरटीज कितनी इंपॉर्टेंट है? एनसीईआरटीज कैसे से पढ़े, न्यू पढ़े या ओल्ड पढ़े? तो एनसीईआरटीज के लिए सिंपल से बेटा देखो, यही बात आएगी कि एनसीईआरटीज आपकी वो बच्चों को पढ़ाने के लिए होती है, ठीक है। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए जब होती हैं, तो हम उनको पढ़ के आ रखे होते हैं पहले, ठीक है, स्कूल टाइम में, बट हमको ये नहीं पता होता कि हम जाके आईएएस बनेंगे आगे, वो अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, दोबारा से पढ़नी है अपने को। कोचिंग में वो यही काम करते हैं, आपको एनसीईआरटीज पढ़ाते हैं। बेस्ट फॉर पीवाईक्यू प्रैक्टिस, आप ले आइए, मृणाल सर की बुक ले आइए, एक आती है, अच्छी है वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के लिए, ठीक है। इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक कैसे करें? इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक के लिए आपको करंट अफेयर फोकस रहना पड़ेगा, और फॉर द इन्वायरमेंट यू कैन फॉलो, देयर आर 2 बुक्स इन द मार्केट, शंकर आईएएस आप फॉलो कर सकते हैं, और पीएमएफ आईएएस आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों बुक में से कौन सी पढ़ लीजिए, साइंस एंड टेक कंप्लीटली आपको करंट अफेयर से फोकस रहेगा, और कुछ एक टॉपिक्स अगर आपको पढ़ने हैं, तो आप एक क्लास 12th और 11th की चैप्टर्स हैं, कुछ एक सिलेक्टेड चैप्टर्स उन बुक से पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ने, लास्ट के 4 चैप्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें, क्लास 12 वाले में से, ठीक है। मेरा है टेलीग्राम चैनल नहीं, तो हाँ ये बात है, आप किसी के फॉलो कर लीजिए यार, जो अनुदीप दुर्शेट्टी सर के बुक लिस्ट फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपका नहीं है तो बाद में मैं यूपीएससी टाइम को चैनल को मेरी बुक लिस्ट भेज दूंगा,
वो पब्लिश कर देंगे साथ में कमेंट लिस्ट में, ठीक है? तो आप फॉलो कर लीजिए। करंट अफेयर्स के लिए आप देखिए, करंट अफेयर्स के लिए मैंने विजन आइज की मंथली मैगजीन फॉलो की थी, ठीक है? और विजन आइज की मंथली मैगजीन बहुत अच्छी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करती है वो। उसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करती हैं और मेंस के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट कंटेंट देती हैं वो, ठीक है? तो आप उनको फॉलो कीजिए अच्छे से। उसके अलावा अगर आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है, करंट अफेयर के लिए आप एक काम कीजिएगा, एक ओनली आइज करके यूट्यूब चैनल है और उनकी हर रोज़ एक वीडियो आती है 10 से 15 मिनट की, प्रीलिम बूस्ट न्यूज़ डिस्कशन। आप उसको हर रोज़ रिलीजियसली फॉलो कीजिए, ठीक है? प्लस में विजन आइज की जब भी करंटली मंथली मैगजीन आ रही थी उसको पढ़िए और एक न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए साथ में आप उठा के, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और कितना इंपॉर्टेंट है। सो यस, न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है। हाँ, न्यूज़पेपर आप इंडियन एक्सप्रेस फॉलो कर लीजिए क्योंकि मैंने किया था तो मेरे को लगता है कि उनका कंटेंट थोड़ा बैलेंस्ड रहता है, इसलिए मैं आपको वो बोल रहा हूँ, ठीक है? हाँ, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लीजिए, तो अच्छा रहता है, बैलेंस्ड व्यू रहता है। आपको पॉजिटिव्स भी मिल जाएँ, किसी अगर कोई स्कीम आती है तो उसके नेगेटिव्स भी मिल जाएँगे आपको, ठीक है? तो दोनों तरीके से अच्छा है। उसके बाद में नोट्स अगर आप पूछे कि न्यूज़पेपर बनाने हैं या नहीं बनाने हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन टॉपर टू टॉपर एंड इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। कुछ एक टॉपर्स ऐसे हैं जिन्होंने नोट्स बनाए थे, कुछ एक ऐसे हैं जिन्होंने नहीं बनाए। मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए न्यूज़पेपर के, मेरे को अच्छे नहीं लगे। बट मेरी चूँकि ऐसा होता है ना कि जो इस जर्नी से निकल पाता है उसको थोड़ा अच्छा पता रहता है। तो आप इंडियन एक्सप्रेस जब उठाएँगे तो एक एक्सप्लेन्ड पेज आता है उस पे, आप उसके नोट्स बना लीजिए करिए, ठीक है? सिर्फ़ उस पेज के नोट्स बना लीजिए, प्लस में बाकी पेपर आप अच्छे से पढ़िए, नॉर्मल वे में पढ़िए। आप कोई और नहीं है फिर इसके बाद में अलावा नोट्स मत बनाइए। नोट्स वाला काम कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो भी विज़न आईएएस है उनके ऊपर छोड़ दीजिए। ₹50 की मैगज़ीन आती है, आप उसको उठाइए, वही नोट्स हैं आपके लिए, ठीक है? आप लेकिन न्यूज़पेपर की रिप्लेसमेंट नहीं है वो विज़न आइज़ में मंथली मैगज़ीन जो। न्यूज़पेपर आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, डेढ़ 1 घंटा आपको कम से कम देना पड़ेगा, डेढ़ 2 घंटे तो कम से कम, ठीक है? तो हाँ, बिगिनर को टाइम लगता है न्यूज़पेपर पढ़ने में यार, ठीक है? तो थोड़ा आप पढ़ते रहेंगे जल्दी-जल्दी तो 3 घंटे अगर आपको लग रहे हैं तो 2 घंटे हो जाएगा, 2 घंटे से वो डेढ़ घंटा हो जाएगा वो। आपको पता लग जाएगी, आप उसके लिए सिलेबस पढ़िए। सिलेबस में अगर आपको कोई टर्म दी गई है और वही टर्म अगर आपको न्यूज़पेपर में दिख जा रही है, तो सीधा-सीधा लिंक कर लीजिए, ठीक है? कि हाँ, ये है, ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ये पढ़ता हूँ मैं। तो वो वाली बात हो जाती है। तो मैगज़ीन के लिए यार कुछ एक मैगज़ीन चलती है, योजना मैगज़ीन आती है, डाउन टू अर्थ होती है और कुरुक्षेत्र मैगज़ीन होती है। मैंने इनको कभी फ़ॉलो नहीं किया। अगर आप अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, देखो मैगज़ीन से ये सब निकाल-निकाल के इनके पॉइंट्स होते हैं और मतलब एक्सट्रैक्ट जो भी इंसान करता होगा, कहाँ से खुद की अंदर से इतने से नहीं आते हैं ना, जो कंटेंट उनके सामने है, बुक्स में है, न्यूज़पेपर में, वहाँ से निकाल के परोस देते हैं आपको थाली में, ऐसा रहता है कि हाँ, ये कंटेंट आप ये पढ़ लीजिए। तो अगर आपको ईज़ी गोइंग पसंद है, लेकिन बात ये है कि अगर आप मैगज़ीन पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपका बर्डन ऐड और हो जाएगा कि हाँ, ये मंथली मैगज़ीन और पढ़नी है, ये मैगज़ीन और पढ़नी है, ये सेशन और पढ़ना है इसका। तो मैंने नहीं फ़ॉलो की थी उनको, रिलीजियसली बताऊँ तो, और इम्पोर्टेंट है भी नहीं इतनी वो। अगर आपका व्यू पॉइंट ओरिएंटेशन माइंड ओरिएंटेशन अगर आपका पहले से अच्छा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई और फ़ॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। न्यूज़पेपर पढ़िए, मंथली मैगज़ीन पढ़िए, जो बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स है वो पढ़िए, रिवाइज़ कीजिए उनको, मेंस के लिए आप लिखिए, आपका हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है आपका, ठीक है? तो हाँ, ये सब चीज़ें रह जाती हैं यार। उसके बाद में अगर आपका इंटरव्यू का हम डिस्कस कर लेते हैं। 2 इंटरव्यू मेरे को कम मार्क्स मिले थे, आई गॉट ओनली अबाउट अराउंड 150 मार्क्स। उसमें मेरी कुछ कॉन्फिडेंस की दिक्कत रही थी, लेकिन वो होता है ना कि जिस बंदे को कोई चीज़ नहीं मिलती है तो उसको अच्छे से बता सकता है कि कैसे उसको लेनी रहती है, ठीक है? तो मेरी दिक्कत थोड़ी यही थी कि कॉन्फिडेंस की थोड़ी-सी कमी थी मेरे अंदर। उस टाइम पे थोड़ा घबरा गया था मैं, और इंटरव्यू थोड़ा आर्बिट्रेरी भी रहता है। उसमें जो आपका चेयरमैन रहता है वो कैसा है, आपका कई बार उसको उसको आपका कई बार चेहरा पसंद नहीं आता, कई बार आपकी आवाज़ पसंद नहीं आती, कई बार आप होते ही अच्छे नहीं हो। मतलब आउटर लुक नहीं, अंदर से भी आपका होते ही अच्छे नहीं हो, तो वो थोड़ा आर्बिट्रेरी भी रहता है, थोड़ी मेरी कमी भी थी। तो इंटरव्यू की तैयारी कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मेंस हुआ उसके बाद में इंटरव्यू की तैयारी उस दिन से स्टार्ट हो जाती है जिस दिन से आपने सोच लिया है कि मैं इस दिन से तैयारी स्टार्ट करूंगा यूपीएससी की।
तब से आपकी इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट होगी। इंटरव्यू का नाम इंटरव्यू है ही नहीं, उसका नाम पर्सनैलिटी टेस्ट है। तो पर्सनैलिटी आप अच्छे से बनाइए, ठीक है? पर्सनैलिटी का मतलब सिर्फ एक्सटर्नल पर्सनैलिटी, कपड़े अच्छे पहनना, पैंट शूज़ अच्छे पहनना, जीन्स अच्छी पहनना, वो नहीं है। आपका बोलने का तरीका कैसा है, आपका बड़ों से बिहेवियर कैसा है, आप अपने व्यू पॉइंट को कैसे रख पा रहे हैं, आपका व्यू पॉइंट कितना अच्छे से डेवलप हो रखा है। चीज़ों को लेके आपका, अगर आपका व्यू पॉइंट कोई भी दे देगा, लेकिन व्यू पॉइंट के साथ में एक रेशनल जस्टिफिकेशन जो रहती है, that with how much conviction you give justification to your viewpoint, that defines your personality, that defines your confidence। ठीक है, वो आपका कॉन्फिडेंस डिफाइन करेगा। ठीक है, तो इंटरव्यू की तैयारी उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगी जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मैं अब यूपीएससी तैयारी कर रही हूँ। आप ढाल लीजिए, आप हर चीज़ को, हर आर्टिकल को इस तरीके से पढ़िए कि अगर एक मैं आईएएस ऑफिसर, अगर आईपीएस ऑफिसर, अगर मैं ऑफिसर होता तो इसको कैसे डील करता, इससे मैं क्या टेक अवे मैसेज निकाल सकता था। ठीक है, तो वो आपको, वो ओरिएंटेशन आपको रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इंटरव्यू की तैयारी के लिए यही होगा। और मॉक्स दीजिए आप, कम से कम 4-5 मॉक्स तो आपको मिनिमम देने चाहिए इंटरव्यू के लिए। तो मॉक्स दीजिए आप। और मॉक्स में अगर पूछना कौन-कौन से अच्छे रहे थे, तो दृश्य आईएएस का मॉक्स ठीक है, एंड देन राउज आईएएस मॉक्स इज़ गुड। केएसजी का मॉक टेस्ट आते हैं, मॉक इंटरव्यू लेते हैं, वो भी अच्छा रहता है उनका। और हाँ, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी ड्यूरिंग ग्रेजुएशन और आफ्टर ग्रेजुएशन? अगर ग्रेजुएशन का, अगर आपकी 4 साल की है तो आप थर्ड ईयर के लास्ट से आप शुरू कर दीजिए, अगर 3 साल की है तो सेकंड ईयर के लास्ट से शुरू कर दीजिए। ठीक है, उससे पहले आप पढ़िए अच्छे से। सर आपका स्टडी टाइम क्या था? स्टडी टाइम सोशल मीडिया का यूज़ कितना था? ठीक है, और आप एक काम कीजिए, जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं ना, तो एक आपकी डेटा शीट तैयार रखिए। ठीक है, डेटा शीट तैयार रखिए। डेटा शीट में आप उसमें 4-5 फाइलें बनाइए, वर्ड फाइल, GS1, GS2, GS3, GS4। ठीक है, GS4 और एससी के इकट्ठे बना लीजिए फाइल आप। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अगर आपको कोई एग्जाम्पल मिलता है कि हाँ, यूपी गवर्नमेंट ने या फिर हरियाणा गवर्नमेंट ने ये काम अच्छा किया, ठीक है, ये काम अगर उन्होंने बोल रहे हैं कि अच्छा किया है, कि हेल्थ सेक्टर में उन्होंने ये अप्रोच ली, तो आप उसको कॉपी पेस्ट कीजिए और GS2 वाले में सेक्शन में हेल्थ के नीचे जाके उसको लिख दीजिए। अगर किसी आता है कि किसी इंसान ने किसी ज़रूरतमंद की मदद की, आप उसको कॉपी कीजिए, GS4 में वाले में एग्जाम्पल में जाके लिख लीजिए। तो कैसी डेटा शीट तैयार कीजिए, आपको मेन से बहुत हेल्पफुल रहेगी वो। ठीक है, सोशल मीडिया का यूज़ कितना ज़रूरी? सोशल मीडिया का यूज़ ज़रूरी नहीं है यार। मैंने इंस्टाग्राम अभी 4 साल बाद यूज़ की है, व्हाट्सएप मैंने 3-4 साल बाद यूज़ की है। मेरे पास फिर टेलीग्राम था, टेलीग्राम वो इसीलिए कि एजुकेशनल पर्पज़ था, तो इसलिए मैंने उसको यूज़ किया। तो आई वॉज इनएक्टिव ऑन अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स, और उनसे डिस्ट्रैक्शन रहती है, इसलिए मैंने यूज़ नहीं किया था यार। आई जस्ट मेड लाइक इट अ चैलेंज टू मी कि हाँ, मैं खुद को चैलेंज देता हूँ कि मैं यूज़ नहीं करूँगा, तो मैं चैलेंज में जीत गया, उससे मैंने नहीं किया बीच में यूज़। ठीक है, प्रीलिम्स इन क्वेश्चन बिकॉज क्वेश्चन आर नॉट रिपीटेड इन प्रीलिम्स। क्वेश्चन रिपीट होते हैं भाई प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स में रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, वन और इन अदर फॉर्म। क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, उनका कॉन्सेप्ट रिपीट होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप पे रखना है, सिर्फ क्वेश्चन का मगअप नहीं करना आपको। सर हाउ शुड आई इम्प्रूव माई वोकेबलरी? यार बोला तुमको, अभी तुम लाइफ को एंजॉय करो अच्छे से यार, +2 में हो तुम अभी। बुरी आदतों से बचे रहो, और जो तुम अभी पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो, इतना मत करो। तुम 8 सब्जेक्ट ले सकते हो, तुम कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, फिर आता है कि मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन रखने के लिए क्या ज़रूरी है। यार एक किसी टॉपर ने बात कही थी, मैंने सुनी थी और मैं उस बात से अच्छे से डिसएग्री किया। उन्होंने बोला था कि मोटिवेशन इज़ लाइक बाथिंग विच वी नीड्स इट एवरी डे। ठीक है, और बाथिंग मैंने एग्री बोला, मैं क्या नहीं यार, मतलब मेरी बात नहीं हुई थी, बस मैंने पढ़ा था ये। तो मोटिवेशन बाथिंग की तरह नहीं है, मोटिवेशन एक ब्रीदिंग की तरह है। ब्रीदिंग अपने अंदर से आती है, ब्रीदिंग के लिए हमको एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती कभी भी। ठीक है, कुछ पॉइंट्स लाइफ में आपके आएँगे जब आपको वेंटिलेटर सपोर्ट चाहिए होगा, जब आपको ऑक्सीजन मास्क चाहिए होगा, यानी कि आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत रहती है।
तो जब आपको एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत रहती है, ठीक है? तो उस टाइम पे आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन दैट विल कम फ्रॉम योर फादर, मदर, ब्रदर, द क्लोज़ फ्रेंड्स, तब आपको हेल्प रहेगी। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 90-95% ऑफ मोटिवेशन शुड कम फ्रॉम योरसेल्फ ओनली। तो ये रहेगा, आपका मोटिवेशन खुद के अंदर से आना चाहिए। अगर अंदर से मोटिवेशन आएगा, उसका फ्यूल बर्न नहीं होगा कभी भी, आपका ध्यान रखना ये बात ये, ठीक है? मोटिवेशन आपको उस पॉइंट को स्टार्ट कीजिए, जब आपने स्टार्ट किया था उसको याद कीजिए उस पॉइंट को कि हाँ, ये डिसीज़न मैंने लिया था, उसका कॉन्सिक्वेंसेस आज ये हैं। तो डिसीज़न जब आपने लिया था खुद ने, व्हेन यू टेक योर ओन डिसीज़न, देन यू आर द रिस्पांसिबल पर्सन फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट एक्शन आल्सो, ठीक है? तो आप रिस्पॉन्सिबल बनिए, आप डिसीज़न लिया है, तो रिस्पॉन्सिबल भी बनना पड़ता है आपको उसके लिए। तो रिस्पॉन्सिबल बनेंगे तब आप ऑटोमैटिकली आपको ये हो कि हाँ यार, मैंने लिया था, बुरा कॉन्सिक्वेंस है तो भी मेरा है, अच्छा है तो है ही है मेरा, ठीक है? तो ये बात रहेगा। व्हाट इज़ योर ऑप्शन? ऑप्शन मेरा एग्रीकल्चर था यार। हैंडीकैप आईएएस बन सकता है यार, हाँ, आराम से बनते हैं यार। बहुत सारे बने हैं पहले भी, टॉपर्स भी आए हैं 2015 के अराउंड, शायद कुछ टॉपर थे, ठीक है? उसके अलावा टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए? टाइम टेबल के लिए आपका रहता है कि मेरा टाइम टेबल रहता है, मैं छोटी सी डायरी मेंटेन कर रखता था। मैं सुबह उठता था और सुबह उठते ही उसमें फिर लिख लेता था कि आज मेरे को क्या-क्या पढ़ना है। मैं टाइम लिमिट नहीं मेंशन करता था उसमें, कब से कब तक पढ़ना है, क्योंकि उससे एक एडिशनल प्रेशर हो जाता है, तो इसलिए मैंने वो नहीं रेफ़र की थी, ठीक है? तो मैं बस ये लिख लेता था कि ओके, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। जो हो जाता मैं टिक मार्क करता चलता था उसको। तो वो एक अंदर से वो आती है कि हाँ यार, मैंने एट द एंड ऑफ द डे जब आप उस डायरी को देखते हैं निकाल के कि हाँ यार, सब टिक मार्क है, आई डिड वेल ऐसे करके ना, तो वो वाली जो फ़ील आती है, तो आपको एक अंदर से नींद अच्छी आती है, अगला दिन भी सुबह अच्छी होती है कि हाँ यार, अच्छा रहता है, ठीक है? तो वो आप टाइम टेबल के लिए कर सकते हैं। और सब्जेक्ट अगर आपको उठाने हो तो आप 2 सब्जेक्ट एक साथ उठाइए, ठीक है? तो उससे आप बोरिंग फ़ील नहीं करोगे, मतलब ऐसे करके ना। वरना अगर एक सब्जेक्ट उठाते हो तो मोनोटोनस वाली फ़ील आ जाती है, आप बोर हो जाओगे। तो फिर इसीलिए 2 सब्जेक्ट उठाइए, आप कोई भी उठा लीजिए, 2 का कॉम्बो, एंड देन इट विल फाइन। सर डोंट फॉर यूपीएससी बट नॉट टू रीड इन यूपीएससी फॉर बिगिनर्स। यूपीएससी में नहीं पढ़ना है, ओके, डोंट्स फॉर यूपीएससी। डोंट्स फॉर यूपीएससी के लिए मैंने किया हुआ है, एक सेकंड बताता हूँ आपको। तो आप सब लोग ऑलमोस्ट यूपीएससी के लिए इधर आए हैं, ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको सब लोगों को पता है कि कैसे बना था, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो हम कुछ एक क्रिटिक्स उसके बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अलग-अलग कंट्री से लिया गया है, कॉपी पेस्ट है, उसमें कुछ नहीं किया गया है और कुछ नया नहीं है उसमें, ऐसे करके ना। खाली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आए, बाकी कमेटी वाले मेंबर्स आए, तो उन लोगों ने खाली बस उठाया और अपने कॉपी पेस्ट कर दिया। लेकिन जब हम यूपीएससी में प्रिपरेशन डाइव इन होते हैं, तब हमको पता लगता है कि खाली कॉपी पेस्ट नहीं है वो। हमने उधर से वो कोई भी प्रोविज़न किसी कंट्री से उठाया, किसी कंट्री से वी टूक सम प्रोविज़न फ्रॉम एनी कंट्री, वी मॉडिफाइड देम अकॉर्डिंग टू आवर नीड, अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट एंड अकॉर्डिंग टू आवर कैपेबिलिटी, एंड देन वी मेड दैट प्रोविज़न एज़ पर आवर प्रोविज़न ओनली। तो हमने उसको अपना बना लिया एक तरह से। हमने उसमें माइनर मॉडिफ़िकेशंस की, अ, हमने उसमें माइनर मॉडिफ़िकेशंस की और फिर हमारा बन गया वो अपना। सेम वे में यूपीएससी की स्ट्रेटजी ऐसे ही है। आप टॉपर्स की सुनिए, बहुत सारे मेरी सुनिए, जो रैंक 1 हैं आप उनकी सुनिए। सेम यूपीएससी की स्ट्रेटजी है, ठीक है? आप सबकी सुनिए, टीचर सुनिए, यूट्यूब की सुनिए। आप टॉपर्स की, टॉपर रैंक श्रुति शर्मा है, मैम है, उनकी सुनिए, रवि सिहाग जी हैं, उनकी सुनिए, किसी की सुनिए, मेरी सुनिए चाहे। सबकी सुनो। आपको जो ये लग रहा है कि मेरी कैपेबिलिटी ऐसी है, मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है, मेरे पास टाइम इतना है, आप सबकी सुनिए, अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, माइनर मॉडिफिकेशन कीजिए उसमें से, ठीक है? एंड माइनर मॉडिफिकेशन जब आप करेंगे तो अपनी स्ट्रैटेजी बन जाएगी, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह हो जाएगी आपकी वो। तो बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगी आपके लिए। एक ब्लेंड बनाइए, सिंथेसाइज़ कीजिए। अगर मेरी या एक बात आपको अच्छी लगी है वो आप लिख लीजिए, एक बात किसी और की अच्छी लगी वो लिख लीजिए, एक बात किसी और की अच्छी लगी वो लिख लीजिए।
देन डेवलप मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू योर कैलिबर, फिर आप उसको फॉलो कीजिए। दैट्स द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। किसी के फॉलो मत कीजिए, आपको खुद की बनाइए आप। दैट द यूनिकनेस दैट वन वांट्स फ्रॉम द एस्पिरेंट्स ऑफ द यूपीएससी। ठीक है, मेरा ऑप्शन एग्रीकल्चर था। नोट टू रीड में यार बेसिक बुक मैंने बताया आपको कि बुक लिस्ट में आप यूपीएससी टाइम्स वालों को जो चैनल है उनको दे दूंगा मैं ये, और वो कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, तो आप उसको फॉलो कर लीजिएगा, सिर्फ आप वही पढ़िएगा। उसके अलावा उसके बाहर अगर कुछ भी जाता तो वो मत पढ़िएगा। ठीक है, तो व्हाट नॉट टू रीड आपको उधर से क्लियर हो जाएगा। मेंस के लिए टेस्ट सीरीज कौन सी अच्छी है? मेंस के लिए I'll recommend you the Forum IAS टेस्ट सीरीज, आप उसको कीजिए, वो अच्छा है। ठीक है, तो मोस्टली अपने क्वेश्चंस प्रिपेयर हो गए हैं। ठीक है, मतलब हो गए हैं। अगर हम अभी लाइव कनेक्ट करते हैं खाली बस, और आप जो भी क्वेश्चंस है आप पूछ लीजिए अभी आप। ठीक है, हाँ बस एक और बता दे रहा हूँ, अगर जैसे आपका सिलेबस अगर पूरा हो जाता है जीएस का मेंस के लिए, ठीक है, तो उसके लिए आप एक काम कीजिए, उसके बाद में ओनली आईएएस के प्रहार मैगजीन के नोट्स आते हैं। ठीक है, प्रहार मैगजीन के नोट्स आप फॉलो कीजिए। तो वो ऐसा रहता है कि उसमें एक होलिस्टिकली वे में दिया गया है, इंट्रोडक्शन, द बॉडी एंड देन द कंक्लूजन। ठीक है, तो वो फॉलो कीजिए अच्छे से, तो वो आपका अच्छा हो जाएगा। व्हाट इज द बेस्ट एडवाइस? हाँ अभी आप पूछ लीजिए। अगर न्यूज़पेपर ना पढ़े बस मंथली कर, नहीं नहीं, न्यूज़पेपर रिप्लेसमेंट नहीं होगी, न्यूज़पेपर आपको पढ़ना ही पढ़ने पड़ेंगे यार। विच टॉपर नोट्स यूट्यूब टीचर यू फॉलो फॉर जीएस एंड प्रीलिम्स? यार मैंने कुछ फॉलो ऐसा नहीं किया था, मैंने वही बताया ना आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन और स्ट्रेटजी वाला, तो मैंने वही के पढ़ा। अगर मेरे को किसी का अच्छा लगा तो मैंने वो पढ़ लिया, ओनली इसका प्रीलिम बूस्टर देख लिया, और ये स्लीपिंग क्लासेस के कुछ फ्यू मिनट सीरीज आती है वो देख ली, और मृणाल सर के थोड़े बहुत इकोनॉमिक्स के लेक्चर मेरे को समझ में नहीं आए तो वो देख ली, प्रतीक नायक सर की मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री आई तो वो देख ली। तो ऐसे कर करके एक एक दो दो जो जो जिनके बेस्ट थे वो देख लिए बस मैंने। सर मेन से फैक्ट लिखना कितना ज़रूरी है? मेन से फैक्ट यार ज़रूरी है। अगर आपके नोर फैक्ट आप नहीं लिखोगे तो 4 नंबर आ जाएंगे, अगर आप लिख दोगे तो आपके 4.5 नंबर आ जाएंगे, और 4.5 नंबर, आधा आधा नंबर आप हर क्वेश्चन में इंप्रूव करें तो 10 नंबर आपके इंप्रूव हो जाएंगे पूरे पेपर में, और 4 जी से आपके 40 नंबर इंप्रूव हो जाएंगे। तो ये वाली बात है। ठीक है, तो 40 नंबर बहुत होते हैं यार। सर साइंस का भी एनसीईआरटी पढ़ना होता है? साइंस की एनसीईआरटी सब नहीं पढ़ना यार, क्लास +2 के लास्ट के 3-4 चैप्टर पढ़ लो बस, मोर देन इनफ है वो। शैल वी टेक नोट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर? न्यूज़पेपर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ेंगे तो खाली जो एक्सप्लेन्ड पेज आता है उसके नोट्स बना लीजिए, बाकी मत बनाइए आप। व्हाट इज द बेस्ट एडवाइस फॉर आवरसेल्फ? बेस्ट एडवाइस आप वही है, देखिए मैं स्वामी विवेकानंद की एक बात है उनको मैं से याद करता हूँ, और वो बात काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। डोंट गेट सरप्राइज एट एनीथिंग। तो आप ये बेसिक आइडिया आप एक फॉलो कीजिए। ठीक है, किसी भी चीज़ से सरप्राइज मत होइएगा कि अरे ये क्या आ गया मेरे सामने, ये तो मैंने उम्मीद ही नहीं की थी ये भी आ जाएगा। तो इससे होगा ये कि जिस दिन आपको फेल्योर मिलेगा ना, तो आप उससे स्टेबिलिटी आपकी कभी भी इफेक्ट नहीं होगी, मेंटली आप स्टेबल रहेंगे। ठीक है, तो आप अच्छे बुरे दोनों सोच के चलिए पहले ही, तो ये आपके लिए एक बेस्ट एडवाइस रहेगी। क्वालिफ़िकेशन क्या है? क्वालिफ़िकेशन यार ग्रेजुएशन है मेरी बीएससी एग्रीकल्चर से, उसके बाद मैंने एमएससी किया है, और अभी मेरा पीएचडी कंप्लीट होने वाला है बस। सर कोचिंग बेस्ट इन दिल्ली? यार कोचिंग हाँ, ना लो तो अच्छा है, खुद से हो जाएगा आपका, और अगर फिर भी लेना है तो क्या बताऊँ यार, पता नहीं इंग्लिश बोलना कैसे सीखे। इंग्लिश पहले थोड़ा यार पढ़ो, थोड़े वो पहले पढ़ना सीखो थोड़ा अच्छे से, मतलब निकालना सीखो। जब आप मतलब निकालना और पढ़ना सीख जाओगे तो आप बोलना भी सीख जाओगे फिर उसके बाद में, और फिर बोलो बस, मेन अंडरलाइन नहीं, आप अपने आसपास वालों से बात कीजिए तो आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। हाउ टू टेक नोट्स फॉर जीएस सब्जेक्ट? जीएस सब्जेक्ट के नोट्स आप उसमें बनाइए कि एक पर्टिकुलर टॉपिक से आपको क्या क्या पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर फिनेंशियल इंक्लूजन पे अगर क्वेश्चन आता है, तो आप देखिए क्या क्या पूछ सकता है फिनेंशियल इंक्लूजन पे। ये एक फाइनेंशियल इंक्लूजन है क्या, सबसे पहले तो इसका मीनिंग, उसके बाद में बिहाइंड द कॉन्सेप्ट क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है फाइनेंशियल इंक्लूजन की, सिग्निफिकेंस क्या है इसका,
वेदर इट इज़ अचीवेबल और नॉट, ठीक है, और फुली अचीवेबल है या नहीं है, ठीक है, और उसके बाद में गवर्नमेंट स्टेप्स क्या ले रही है और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, और कहाँ पे गवर्नमेंट लैकिंग है। तो ये सब ज़्यादा से ज़्यादा पूछ सकते हैं एक टॉपिक के बारे में। तो ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस प्रिपेयर कीजिए, उनके नोट्स बना दीजिए फिर आप। आर विज़न मैगज़ीन इनफ फॉर जीएस मेंस? नहीं यार, विज़न आईएएस मैगज़ीन इनफ नहीं है जीएस के लिए, वो आपकी सप्लीमेंट्री है। आपको खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे, प्रहार मैगज़ीन्स आप पढ़िए और खुद के नोट्स बनाइए, प्लस विज़न पढ़िए, तो आपको फिर करना पड़ेगा। तो फिर होगा जीएस का। हाउ यू रिवाइज़ डेली, वीकली? यार रिवीजन का मेरा पूरा सब्जेक्ट वाइज लेके के चलता था मैं, मतलब मेरा मतलब एज ए होल सिलेबस काइंड ऑफ थिंग। और जो मेरा वीक था उसको मैं ज़्यादा रिवाइज करता था, जो मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट थे उसको कम रिवाइज करता था मैं। तो ये थोड़ा रहता था मेरा। जब मेरा मतलब 3-4 सब्जेक्ट एक साथ रिवाइज हो गए तो उसके बाद में फिर मैं नेक्स्ट रिवीजन के लिए आता था। कंप्लीट सिलेबस काइंड ऑफ रिवीजन चलती थी मेरी। हैव यू बीन प्रिपेयरिंग अलॉन्ग विद योर पीएचडी? हाँ, yes, I have been preparing along with my PhD only. I was preparing from last 4 years. It was my third attempt now. You can make your notes topic wise for GS also, but if those notes are available on the online and in the free format also, then take help for them. Don't invest too much time on those topics, because the dirty part of notes preparation have been taken care of by the coaching institution itself. So आप अपना टाइम कहीं और इन्वेस्ट कीजिए फिर अच्छे से। प्रीलिम्स के लिए कौन सी टेस्ट सीरीज लगाना है टेलीग्राम पर? प्रीलिम्स के लिए आप मॉक टेस्ट आप मार्केट से ले आइए, विजन आइज के ले आइए, इनसाइट्स के ले आइए, जी स्कोर के ले आइए, फोरम आइज के ले आइए, आप उनको सोल्व कीजिए, आप घर पे लेके आके ना, ठीक है, तो वो अच्छा रहेगा। हाउ टू मेक मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम रीडिंग स्टडिंग? मैक्सिमम आउटपुट आपका तब निकलेगा जब आप फोकस्ड स्टडी करेंगे, ठीक है। इफ़ यू विल नॉट बी फोकसिंग on the study, and rather than you were thinking about the phone, about the family, about the friends, about your you after UPSC preparation, about the labasana while studying only, you can't, then you can't focus, and then you can't make maximum output from the reading studying. So आप जब पढ़ रहे हैं तो कंसंट्रेट होके पढ़िए, तो आपको मैक्सिमम आउटपुट ही होगा यार, क्यों नहीं होगा। आपके अपने नोट्स का मतलब वैल्यूएडिशन तो विजन मैगजीन फॉर करंट अफेयर्स। हाँ यार, कर सकते हैं ऐसे। लक्ष्मीकांत, आपने कितनी बार रिवाइज किया है? यार इतनी बार रिवाइज किया, मेरे को खुद को भी नहीं पता कितनी बार रिवाइज किया। बहुत बार हो गया यार, 15, 20, 25 बार, क्या पता। सर आपको कौन सा सर्विस मिला है? यार सर्विस एलोकेशन अभी आया नहीं है। इट विल टेक अराउंड हाफ वन वीक, बट देयर आर चांसेस दैट आई विल गेट आईएएस मिल जाएगा। आई डिलीटेड माई सोशल मीडिया अकाउंट yesterday ओनली बाय राइटिंग स्टेटस, फिर लौटेंगे। नहीं, स्टेटस भी क्यों लिखना है यार? बिना चुपचाप करके निकल जाओ। समुंदर की तरह शांत रहो, गहराई में क्या चल रहा है वो सरफेस से पता नहीं लगना चाहिए, ठीक है। और पता लगे तो ऐसा लगे कि सुनामी है, तभी पता लगे कि ओ इतना ये सब हो रहा था क्या अंदर ही अंदर। तो ऐसे रहोगे तो अच्छे से आप कर पाओगे फिर, ठीक है। लेट द सक्सेस मेक योर नॉइस। टेलीग्राम पे कोई टेस्ट सीरीज ऐसा नहीं है। आप फोरम आईएएस, विजन आईएएस, इनकी टेस्ट सीरीज आप मार्केट से ले आइए और घर पे लाके सोल्व कीजिए। हाउ टू मास्टर मेंस? मेंस मास्टर करने के लिए आपको राइटिंग स्ट्रेटजी आनी चाहिए, ठीक है। राइटिंग आंसर राइटिंग आनी चाहिए आपको, आप उसको फॉलो कीजिए अच्छे से, ठीक है। और लिखिए आप जितनी बार होता है, जितना हो सकता है लिखिए आप अच्छे से। आप लिखते रहेंगे, चेक करवाओ उनको। हाँ, और इवेल्युएट करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म बता देता हूँ। एक प्लेटफॉर्म है कन्वर्ट आईएएस करके ना, ठीक है। वो एक इनिशिएटिव है बाय सम यूपीएससी टॉपर्स एंड सम अदर गाइज। So what they do, they usually charge around 5 to 6 thousand. You can send whatever amount of mains question to them, and they'll get you check those answer copies, and then they'll send it to you. आप जितने चाहे आपको मेंस लिख सकते हैं। आपने पहली बार लक्ष्मीकांत कितने दिन में खत्म कर दिया? 4 साल पहले खत्म की थी, पता नहीं अब कितने दिन में खत्म की थी, बट टाइम लगा था बहुत, 1-2 महीने आराम से लग गए थे, ठीक है। सो बात यही है कि हाँ, तो कन्वर्ट आईएएस जब आपका है तो आप आंसर लिखिए,
कन्वर्ट आईएएस के पास भेज दीजिए, आपको चेक करके भेज देंगे फिर, ठीक है। तो इवैल्यूएशन के लिए वो अच्छा है, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़पेपर के लिए खाली आप वो पढ़िए, एक्सप्लेन पेज के नोट्स बनाइए, वो कुछ मत बनाइए आप। जॉब के लिए थोड़ा आपको यार इट्स प्रेटी हार्ड जॉब के साथ प्रिपेयर करना। आपको उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। अगर आप 5 बजे अगर आते हैं, ठीक है, तो आपको फिर 1 डेढ़ घंटा का टाइम लीजिए आप फ्रेश वगैरह होने के लिए। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा 6 से 12, एटलीस्ट 6 आवर्स तो आपको फिर भी निकालने पड़ेंगे। तो आप आइए रात तक 12 बजे तक पढ़िए, फिर आप सो जाइए। और तो कोई नहीं है। जब आप कम्यूट में होते हैं, जब आप ट्रेन में, मेट्रो में, बस में होते हैं, तब आप करंट अफेयर की वीडियो देख सकते हैं, तो आपको वो टाइम मैनेज उधर हो जाएगा। जब आपको लंच ब्रेक में हो सकता है, तब आप किसी एडिटोरियल की वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। व्हेन टू स्टार्ट आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग जब आपका मेंस का सिलेबस जब एक बार पूरा हो जाए, तो आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सर 10th और 12th में यार कितना मार्क्स आया था? स्टार्टिंग में फोकस के लिए कोचिंग लेना सही रहेगा। कोचिंग रहने दो यार, मत लो। हाउ टू इज एग्रीकल्चर ऑप्शनल स्टैटिक सब्जेक्ट है। हाउ टू मेक एज बनाने के लिए आपको राइट एज मच एग्जाम्पल एज यू कैन इन द एग्रीकल्चर ऑप्शनल्स। आप जितना उसमें लिखेंगे वो आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। डिमोटिवेट जो आपको करते हैं, दूर रहिए उनसे यार। कंपनी हमेशा उन लोगों की रखिए जो आपसे अच्छे हों, जो आपकी समझ में अच्छे हैं, जो आपसे पढ़ाई में अच्छे हों, ठीक है। तो आप उनके साथ कंपनी बना के रखिए। जो आपसे कम अच्छे हैं, उनकी कंपनी से थोड़ा दूर रहने की कोशिश कीजिए। किस किस सब्जेक्ट की मेंस 365 पढ़नी चाहिए? मेंस 365 मैंने पढ़ी नहीं, मैंने मंथली मैगजीन पढ़ी थी। मेंस 365 पढ़ने की जरूरत नहीं अगर आपकी मंथली मैगजीन आप अच्छे से पढ़ी हुई है तो। शैल आई अलाइन ऑफ प्रिपरेशन विद द टेस्ट सीरीज एज आई एम प्लानिंग टू जॉइन प्री प्लस मेंस टेस्ट सीरीज? हाँ, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। करंट अफेयर फ्रॉम विजन आईएएस, दे आर गुड, यू कैन फॉलो यूजुअल देम। स्क्रैच से स्टार्ट करना है तो आप एनसीईआरटी स्क्रैच है भाई, एनसीईआरटीज आर द स्क्रैच, सो स्टार्ट फ्रॉम देम। कैडर अभी अलॉट हुआ नहीं है, उनको टाइम लगेगा अलॉट होने। पेजेस लक्ष्मीकांत के आप पढ़िए जितना आपकी इम्बाइबिंग पावर है। मैं आपको 50 पेज पढ़ दूंगा, बोल दूंगा अभी, लेकिन अगर आपको इतना पावर नहीं है ग्रास्प करने की, तो आप मान थोड़ा ना जाएंगे आप उनको यार। तो आप खुद के अकॉर्डिंग डिवाइस करेंगे कि कितना पढ़ना है आपको। मेरी पढ़ने की कैपेसिटी अलग है, आपकी अलग है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कितना आपको पढ़ा जा रहा है। जितना आपको पढ़ा जा रहा है उतना पढ़िए, ठीक है। सर इंटरव्यू बाईलिंगुअल में दे सकते हैं क्या? इंटरव्यू नहीं, एक लैंग्वेज में दे सकते हैं। अगर आपने इंग्लिश चूज़ किया तो इंग्लिश में, अगर आपने हिंदी चूज़ किया तो हिंदी में बोलना पड़ेगा। करंट अफेयर के लिए आप विजन आइस मंथली मैगजीन फॉलो कीजिए। क्या आपको कहीं भी लगा था कि नहीं होगा? यार मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मेरा होगा या नहीं होगा। मेरे को बस ये था कि मेरे को फुल देना है, बाकी नहीं होगा जो नहीं होगा वो रिजल्ट वाले दिन पता लग जाएगा यार। सीट बुक फॉर सीट टेक्नोलॉजी के लिए आपके एंग्राओ के एनजी रंगा के नोट्स आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर आपके कोई अगर आपकी खुद की कॉलेज के नोट्स है तो वो फॉलो कर लीजिए। बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है सीट टेक्नोलॉजी के लिए। एडवाइस बिगिनर्स के लिए यार, ज़्यादा इधर उधर मत भागो। थोड़े पहले बुक लिस्ट बना लो आप एक अच्छी सी, 2-3 टॉपर्स की देख दाख के ना, उस बुक लिस्ट से स्टिक रखिए। फिर बस इधर उधर मत भागिए ज़्यादा ज़्यादा, ना वीडियो देखो ना ज़्यादा टॉपर्स को सुनो। मैंने कभी किसी टॉपर को पहले नहीं सुना है, ना आप ज़्यादा किसी और को सुनिए। सुन लीजिए, 2-3 बातें टेक अवे मैसेज निकाल लीजिए, क्योंकि इस टॉपर ने ये अच्छी बात बोली, इस टॉपर ने ये अच्छी बात बोली, इस टीचर ने ये अच्छी बात बोली, इन टीचर ने ये अच्छी बात बोली। बस खत्म। बुक लिस्ट बनाओ, स्टिक टू दैट, कंप्लीट दैट बुक लिस्ट, देन अगेन शिफ्ट टू द नेक्स्ट पार्ट। सर अगर आपको वोकैब इंप्रूव करनी है तो आपको न्यूज़पेपर्स और ये सब फॉलो करने पड़ेंगे, और वहीं से आपके वोकैब इंप्रूव होगी। हाउ टू स्टे डिसिप्लिन्ड, चैलेंज कीजिए आप खुद को कि डिसिप्लिन रहना है। आपसे तेज स्टूडेंट नहीं होते हैं कोई भी, सब मीडियोकर स्टूडेंट आते हैं यार। यूपीएससी से आगे करियर क्या बनता है? यूपीएससी से आगे करियर क्या बनेगा? आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, जो भी सर्विस मिलेगी आपको लगेगी। उसके बाद में डिपेंड करता है, आप सेक्रेटरी लेवल तक पहुंच जाएंगे, हर सर्विसेज में पहुंच सकते हैं आप आजकल तो। अगर आपको सर्विस से रिज़ाइन करना है तो वो कर दीजिए, अगर आपको कुछ और करना है तो बाद में, अगर मन नहीं करता है तो। बाकी सर्विस में करियर नहीं है, सर्विस पब्लिक सर्विस है ये।
पब्लिक सर्विस के लिए आपको करियर बनाना है, आपको सर्विस करनी है, तो वो डिपेंड करता है विच सर्विस यू हैव अलॉटेड। I think I'll get IS, but service allocation has not yet come officially from the DOPT. That extra मैटर करता है क्या? इतना मैटर नहीं करता एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। आप 1-2 भर दीजिए। अगर आप रनिंग सुबह जॉगिंग करने जाते हैं तो वो कर दीजिए, जिम वगैरह करते हैं वो कर दीजिए, डांस करते हैं वो कर दीजिए, बस चलेगा इतना। मिस्टेक्स यार यही थी, सेकंड अटेम्प्ट में सी सेट पे थोड़ा कम ध्यान दिया था, तो ये दिक्कत थी। ठीक है, तो सी सेट इसलिए मैंने पहले बोला था गिलोटिनी की तरह काम करता है। सी सेट आप इग्नोर मत कीजिए, उसको अच्छे से आप प्रिपेयर कीजिए, उस पर हो जाएगा आपका। सी सेट को कीजिए। विच कोचिंग इज बेस्ट फॉर यूपीएससी दिस विजन? यार मैंने इनमें से नहीं ली किसी में भी, मैं कोचिंग को ऐसे सपोर्ट कर ही नहीं रहा हूँ किसी को भी, यार कैसे बताऊँ मैं अभी। ठीक है, तो बेसिकली अपना सब डिस्कशन हो गया है, तो हम इधर ही स्ट्रीम एंड करते हैं अपनी। बेसिकली सारे क्वेश्चंस कवर हो गए हैं अपने। ठीक है, तो आप ध्यान, अगर आप लास्ट में अगर आपको 2-3 लाइनों में सम अप बताना हो तो आप ये ध्यान रखिएगा कि स्टार्टिंग कीजिए, बुक लिस्ट फॉलो की, बुक लिस्ट बनाइए आप एक बार। ठीक है, उसके बाद में बुक लिस्ट को फॉलो कीजिए स्ट्रिक्टली। एनसीईआरटी जो आपकी हो जाती है स्टैंडर्ड, उस पर आइए। जैसे ही आपका मेंस पूरा कंप्लीट होगा, आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कीजिए। आंसर राइटिंग स्टार्ट करते करते अगर आप 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप जनवरी तक आप मेंस के लिए पढ़िए, तब तक लिखिए आप अच्छे से, तब तक आपको ऑप्शनल भी कवर हो जाना चाहिए। फेब में आते आते तब तक आप फिर एक्सक्लूसिवली आप प्रीलिम्स का पढ़ेंगे। प्रीलिम्स का पढ़ते पढ़ते फिर आप मेंस के लिए आप तैयारी छोड़ देंगे। एंड या क्विक रिवीजन के लिए आपको थोड़ा बताता हूँ अभी मैं। और उसके बाद में जब आप ये सब कर लेंगे तो आपका प्री हो जाने के बाद में फिर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, या पहले ही ज्वाइन कर सकते हो अगर आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाता है तो। टेस्ट सीरीज आप फॉर्म की ज्वाइन कर लेना, अच्छी आती है उनकी। और ठीक है, तो वो ज्वाइन कर लेना, वो फॉलो कर लेना आप उसको। तो फिर ये रहेगा बेसिकली, ज़्यादा आप किसी की सुनिएगा नहीं। और जब आपका मेन सिलेबस पूरा हो जाता है तो ओनली एस की प्रहार मैगजीन्स आती है, आप उनको फॉलो कीजिए क्विक रिवीजन के लिए। तो उससे उधर से आपकी जीएस की क्विक रिवीजन हो जाएगी। जीएस 1 2 3 के उन्होंने अलग अलग दिए हुए कि प्रहार, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंडियन सोसाइटी, वो सब हो जाती हैं। ठीक है, तो वहाँ से आपकी क्विक रिवीजन हो जाएगी। प्लस में जब बात करते हैं कि करंट अफेयर कितने साल के पढ़ने चाहिए, तो करंट अफेयर 1 साल के आप अच्छे से पढ़िए। और पिछले जो प्रीवियस ईयर है 1 साल से पहले वाला, तो उसके आप अच्छे अच्छे मतलब शॉर्ट नोट्स बना के रखिए। क्योंकि जैसे कि अगर मैं 2022 का पढ़ रहा हूँ, आई एम कंफ्यूज बिटवीन पीएसआई एंड इको इज माय ऑनर सब्जेक्ट। अगर आपको ऑनर सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में, तो आप इकोनॉमिक्स रखिए, पीएसआई आर पे शिफ्ट मत कीजिए। मेरा अगर रिकमेंडेशन या फिर मेरे से अगर आप लेना चाहते हैं तो व्यू पॉइंट। ठीक है, तो आप इकोनॉमिक्स रखिए, आपको एडवांटेज रहेगा उसमें, ऑनर सब्जेक्ट है तो। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी इज अ गुड ऑल्सो सब्जेक्ट। तो ठीक है, टिल देन विल आई टेक योर लीव। थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग विद मी हेयर। एंड बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरेक्ट करके मेरे को। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ भी मैं आपको बुक लिस्ट यूपीएससी टाइम से शेयर कर दूंगा, आपको कमेंट में लिख कर देंगे। ओके देन, ठीक है, बाय।